नीति का पालन। किसी से कुछ लेना हो ना तो सीधी मांगने न पहुंच जाओ, पहले उसको कुछ दो, वह चीज़ दो जो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो, न मिल पा रही हो और उसको लगता हो कि इसके बिना तो हमारी नाक ही कट गई, ऐसी कोई बढ़िया चीज़ दो, तो वह व्यक्ति एहसान से थोड़ा दब जाएगा। फिर मौका पड़ने पर उससे कुछ मांगो। वो सहृदय होगा तो ये जरूर सोचेगा कि देखो हमको अमुक चीज़ की ज़रूरत थी, हम प्रयास करके थक गए थे, कुछ हमारा बना नहीं, हमारा जोर चला नहीं, देखो कितने अच्छे महान भाव हैं, हमारे बिना मांगे इन्होंने हमको कहाँ से कितने श्रम से ला कर के दिया, और अब हमसे मांग रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति से वस्तु की क्या चले, जान मांगे प्राण दे देने चाहिए। यदि सहृदय हो तो ऐसा ही हो, ऐसा करेगा, जरूर करेगा कि नहीं करेगा। ऐसा नहीं करता है तो वो कृतघ्न होगा। भौमासुर ने देव माता अदिति के कुंडल छीन लिए थे। कश्यप जी की पत्नी अदिति माता इंद्रादि देवताओं की माता, उसके कुंडल भौमासुर ने छीन लिए। वो कुंडल अमृतस्रावी थे, अमृत झरता था उन कुंडलों से। जो सौभाग्यवती नारी उस कुंडल को धारण करे वो सदा किशोर अवस्था में बनी रहेगी। जरा और मृत्यु का स्पर्श, बुढ़ापे और मृत्यु का स्पर्श ही नहीं होगा, ऐसे दिव्य कुंडल थे वो महाराज। और ये तो माता अदिति ही अपने कानों में धारण करती है, उनकी शोभा। क्यों न हो, भगवान वामन की जननी है, विष्णु भगवान की माँ है, इंद्र की माँ है। और भौमासुर छीन लाया, अंगूठा दिखा दिया उसने, हिम्मत हो तो ले जाओ हमसे वापस। देवता कुछ नहीं कर पाए। देवताओं का बस चला नहीं, अपनी मां के कुंडल देवता नहीं ला सके वापस। ध्यान में ही बात, इसका मतलब यहां से नहीं, यहां से कट गई देवताओं की, यहां से नाक कट गई बिल्कुल है। 33 करोड़ देवताओं का राजा इंद्र, देवराज इंद्र, और अपनी मैया के कुंडल वापस नहीं ला पाए, नाक कट गई उसकी बिल्कुल, यहां से सिरे से कट गई नाक। और अदिति माता कुछ खरी खोटी भी जरूर सुनाती कि बड़े बनते हो, क्या हो तुम, हमारे कुंडल छीन ले गया, यहीं स्वर्ग से छीन ले गया, तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। भगवान ने भौमासुर का वध किया, और वो जो कुंडल छीन के ले गया था, वो कुंडल भगवान ने देव माता अदिति को अर्पित किए और कहा कि आप माता चिंता न करें, आप तो जगन माता हैं, मेरी भी माता हैं, क्योंकि वामन रूप से मैं आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। तो लो, आप अपने हमारे भाइयों पर कृपा करें, कोप न करें, ये आपके कुंडल हैं। कुंडल दे दिए। इंद्रादि देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो हमारी नाक बच गई, भौमासुर मर गया, कुंडल मिल गए। बड़ा आदर किया। भगवान ने देखा कि अब अवसर ठीक है, बड़े खुश हो रहे हैं देवता, तो बोले भाई देखो ऐसा है देवराज इंद्र, ये हमारी गृहिणी सत्यभामा जी, इनका भी मन है कि इनके उपवन में कल्प वृक्ष लगा दिया जाए। संकेत में महाराज भगवान ने सब घटना सुनाई, मैंने इनको वचन दिया है। देख लो मनुष्य जीव की प्रकृति कैसी होती है। जैसे ही कल्प वृक्ष मांगने की बात आई, सो देव के इंद्र पर, देवराज इंद्र के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगीं। जैसे कोई मूल्यवान चीज़ मांग ले तो व्यक्ति बहुत संकोच में पड़ जाता, अब क्या करें, बड़े मांगा, अब क्या दें ना दें, क्या करें। फिर वो बहाना खोजता है। तो इंद्र ने बहाना खोजा, बोले वैसे तो सब आपका ही है। लोग कहते हैं ना महाराज सब आपका है, सब कुछ आपका है, आपका है तो निकलो बाहर, ये सब हमको सौंप दो।
बोले बस है सब आपका, पर हाथ मत लगाना किसी चीज से, है? सब आपका है पर हाथ मत लगा देना, सब है हमारा। प्रायः लोग झूठे ही बोलते हैं, सच्ची बात कोई नहीं बोलता है। एक महात्मा थे, ये इधर बासोदा तरफ की बात है, गंज बासोदा तरफ की बात है, बहुत अच्छे महात्मा थे। शाम को रोज 1 घंटे सत्संग होता था उनके यहाँ। एक व्यक्ति मानस जी पढ़ कर सुनाता था और सब सुनते थे, यही सत्संग था, अलग से कोई व्याख्यान नहीं। चौपाई पढ़ो, चौपाई का सीधा साधा अर्थ पढ़ दो, बस हो गया सत्संग। और उस संत के पास लोग सत्संग के लिए आते थे, बैठने आते थे। एक सज्जन आए, उनका एक छोटा बालक था, वो बालक भी साथ में आया। तो बालक ही होते हैं, चंचल होते हैं। बालक खेलकूद करे, वहाँ उपद्रव करे, लेट जाए, कभी किसी के ऊपर चढ़ जाए, और वो ज़्यादा ही चंचल था कुछ बालक। तो लोगों को विक्षेप होने लग गया, तो सत्संग का आनंद किरकिरा होने लग गया। तो महात्मा ने थोड़ा डांट करके कहा, किसका बच्चा है? तो उस लड़के का बाप बोला हाथ जोड़कर, महाराज आपका ही है। क्या कहा? महाराज आपका ही है। मान गए बच्चे, थोड़ी आंख निकाल के बोले, बड़े बड़े जटा थे, हे बच्चे शांत बैठ। उसने एक बार तो अपने पिता की ओर देखा कि पिताजी कुछ समाधान करेंगे, पर पिताजी बोले ही नहीं। तो बच्चा रुआं सासा होके चुप बैठ गया। उसने सोचा कि यहाँ मेरा कोई हिमायती नहीं है, बेचारा चुप होके बैठा। कथा पूरी हो गई, शांत बैठा रहा बच्चा। और जब कथा के बाद वो जाने लगा बच्चा, तो महात्मा ने हाथ पकड़ लिया बच्चे का। तो अब तक तो बेचारो सांस रोक के बैठो बालक। अब जैसी महात्मा ने हाथ पकड़ा, सो बड़ी जोर से चिल्लाया, बड़ी जोर से रोया वो बालक, चिचियाए के रोया। तो सब लोगों ने कहा, अरे महाराज, एक तो पिता ने कहा, बच्चे के पिता ने, कि एक तो छोटे बच्चे को इतनी जोर से नहीं डांटना चाहिए, देखो कितना डर गया बच्चा, और आपने हाथ पकड़ लिया, देखो कितना रो रहा है। तो भी महात्मा बोले, भाई देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि किसका बच्चा है, तो तुमने इतने सब लोगों के बीच में कहा आपका है। तो जब हमारा है तो हमारे पास रहेगा, चाहे रो के रहे, चाहे गा के रहे, कैसे भी रहे, वो हमारा बच्चा हमारे पास रहेगा। हमारे बच्चे को आप ले जाने वाले कौन होते हैं? तो बाप बोला, महाराज 10-5 होते तो कुछ सोच भी लेते, एक का ही है। बाबा जी को कैसे दे दें एक ही बच्चा? अरे भाई, हम देने लेने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने तुमसे पूछा कि बच्चा किसका है, तो तुमने कहा हाथ जोड़ के आपका है। तो हमारा है तो क्यों ले जा रहे इसको, हमारे पास रहेगा। घबरा गए वो तो। बोले महाराज ऐसा ही कहा जाता है। बोले ये झूठ क्यों बोलते हो फिर? हमने पूछा था किसका बच्चा है, तो तुमको हाथ जोड़कर कहना चाहिए था मेरा बालक है। सीधी बात। तुम सब लोग इसीलिए नीचे गिरते चले जा रहे हो कि भगवान के सामने भी झूठ बोलते हो, गुरु जी के सामने भी झूठ बोलते हो, संतों के सामने भी झूठ बोलते हो। यही तुम्हारे पतन का कारण है। व्यवहार में यदि तुम्हारा घर है तो कहो हमारा घर है, हमारा बेटा है, हमारी बेटी, हमारी बहू, सब कहो हमारा है। पर भीतर से यह मानो कि हमारा नहीं है, सब भगवान का है, सब गुरु जी का है, सब संतों का। ये तो उचित हुआ। अब भीतर से तो माने बैठे हो कि सब हमारा है, और खाली मुंह से बोल रहे हो कि आपका है, तो ये दोहरा व्यवहार नहीं चलेगा। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो लोग कहने वाले ऐसे ही कह देते हैं कि सब आपका है, पर हाथ मत लगाना। देवराज इंद्र ने भी यही किया। बोले वैसे है तो प्रभु सब आपका ही, लेकिन आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ जरूर कहो। देखो आपकी गृहिणी रूस गई सत्यभामा जी, उनको मनाने के लिए आप कल्प वृक्ष लगाना चाहते हैं, और हमारी गृहिणी इंद्राणी
वो कल्प वृक्ष के पुष्पों से अपनी वेणी का श्रृंगार करती हैं, कहीं वो रूठ गई तो आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी गृहिणी से पूछ लूं। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा गृहस्थ को अपनी पत्नी से पूछना भी चाहिए, कोई बात नहीं, पूछ लो। अब इंद्र का मन होता तो सची तुरंत कह देती कि हाँ हाँ ले जाओ, कोई बात नहीं, पर इंद्र की भाव भंगिमा से वो पतिव्रता समझ गई कि ये देना नहीं चाहते हैं। माताओं में बड़ा भारी विज्ञान होता है। यहाँ तो कोई भीड़ नहीं है माताओं की, एक ही माता जी हैं भगवान की दया से। लॉकडाउन का समय है, एक ही जसोदा मैया बैठी हैं, हाँ बाकी तो सब ठाकुर जी के सेवक यहाँ विराजमान हैं। तो महाराज माताओं में एक बड़ी भारी विशेषता होती है, ये पुरुष के भाव को बहुत जल्दी पढ़ लेती हैं। पुरुष नहीं पढ़ पाता, इनको इतनी शक्ति स्वरूप है ना, तुरंत पढ़ लेती हैं। वो इंद्राणी ने पढ़ लिया कि ये देना नहीं चाहते हैं, तो इंद्राणी ने तुरंत तुनक करके कहा, तुनक ना जानते ना, तुनक करके कहा इंद्राणी ने, अरे हम स्वर्ग के देवता हैं, ये स्वर्ग की संपत्ति मनुष्य के भोगने के लिए है क्या? मरण धर्मा मनुष्य इसको भोगने के अधिकारी नहीं है। बगल में बैठी थी इंद्राणी, कह दिया उन्होंने। भगवान कुछ नहीं बोले, कहिए आप सलाह हो गई? बोले ये मने कर रही हैं, कहती हैं स्वर्ग की संपत्ति धरती के मरण धर्मा मनुष्य नहीं भोग सकते, ये मने कर रही हैं। वाह जी वाह, कुंडल ले लिए तब तो खूब हाँ कर रही, और अब कल्प वृक्ष के लिए मने कर रही। अरे विचार तो करना चाहिए, कल्प वृक्ष बनाया किसने? क्षीर समुद्र बनाया किसने? हमारी वस्तु पास है और हम अपनी वस्तु मांग रहे हैं, ये तो हमारी भलमनसायत हुई कि हम कहते हैं कि भाई दे दो। सब कुछ भगवान का है, ये बात जब जानता है इंद्र, तो भगवान की वस्तु भगवान को देने में क्या परेशानी थी? कल्प वृक्ष किसने बनाया? स्वर्ग किसने बनाया? चिंतामणि किसने बनाई? भगवान हंसने लगे, बोले तुम्हारे जैसे खूसट से, ऐसा समझो, यदि शब्द तो एकदम देहाती जैसा है, लेकिन चलो आ गए मुंह पे तो कह दिया। तुम्हारे जैसे खूसट से मांगना जो है ना, ये अपनी मूर्खता का परिचायक है। मांगना उसी से चाहिए जो सहृदय हो। तुम्हारे जैसे व्यक्ति से मांगना, मांगकर हमने भूल की, और भगवान ने बाएं हाथ से कल्प वृक्ष को उठाया और गरुड़ जी की ग्रीवा पर विराजमान कर लिया और शंख और बजाया कि हम चोरी चोरी नहीं ले जा रहे हैं, सीना जोरी करके ले जा रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत हो तो छीन लो हमारे हाथ से। चलो फिर भी देवराज इंद्र को थोड़ा सा संकोच करना चाहिए था, लेकिन नहीं, आक्रमण, और सभी देवता युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध छिड़ गया महाराज कल्प वृक्ष के लिए, कल्प वृक्ष के लिए युद्ध छिड़ गया। और उस युद्ध में देवता भगवान के सामने कहां ठहरने वाले थे? देवराज इंद्र ने सुरभि गाय को प्रसन्न करके एक बार वरदान मांग लिया था कि संकट काल में जब मैं तुम्हारा स्मरण करूं तो तुम हमारी विपत्ति को दूर करना। तो आज संकट काल जान करके देवराज इंद्र ने सुरभि गाय का स्मरण किया, और इंद्र को वर दे चुकी है गौ माता, इसलिए सुरभि गाय तत्काल युद्ध के मैदान में प्रकट हो गई। जैसे ही युद्ध के मैदान में प्रकट हुई, उसी समय भगवान ने अपने धनुष की प्रत्यंचा उतार दी, क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। गौ तो भगवान की इष्ट है, गाय के सामने भगवान हथियार कहाँ उठा सकते? गो रक्षा के लिए हथियार उठाते हैं, गाय ही सामने पड़ जाए तो भगवान कहाँ हथियार उठा सकते? ये इंद्र का षड्यंत्र था कि गाय सामने पहुंचेगी तो ये हथियार उठाएंगे नहीं और हम इनको बंदी बना लेंगे। पर गरुड़ जी को बड़ा गुस्सा आया है कि इन्हीं गौ माता ने, सुरभि गौ ने भगवान का नाम गोविंद रखा है,
ये देवराज वही देवराज इंद्र है जो पूरे ब्रज को खोद के बहाना चाहता था, हैं? इतने गोवंश की इन्होंने रक्षा की, इसी सुरभि गाय ने इनका नाम गोविंद रखा। और अब गोविंद के सामने आ गई युद्ध में देवताओं का पक्ष लेकर के, तो अब गाय को प्रताड़ित करना तो ठीक नहीं है, थोड़ा गाय को यहाँ से हटाना चाहिए। तो थोड़ा सा गाय को प्रहार किया गरुड़ जी ने, तो उससे कुछ गाय कुछ घायल हुई और उसके कुछ रक्त के बिंदु इस धरती पर गिरे, उससे तमाकू उत्पन्न हो गई। इसलिए तमाकू वो अति निषिद्ध मानी गई है। तंबाकू खाना गोमांस भक्षण के समान है, गाय का रक्त पीने के समान है। इसलिए हिंदू कभी तमाकू छूते नहीं थे, स्पर्श नहीं करते थे। इस देश में मुगलों का शासन आया तो मुसलमानों ने हिंदुओं को धर्म तंबाकू की खेती आरंभ की, और आज भी देश में अधिक संख्या में मुसलमान ही तंबाकू की खेती करते हैं। और जहाँ तंबाकू की पत्ती सुखाई जाती है उसी में डोलडाल भी करे आते हैं, लघुशंका भी उसी में करे आते हैं। हाँ, अब आपकी हमारी बात सुन के आपको हंसी आ रही, हंसो चाहे भले ही, लेकिन सही बात है। हम सर्वथा सत्य बोल रहे हैं। एक लड़के को मैंने ये बात कही कि वो तम्बाकू जहाँ सुखाते वहीं लंबी सूखती है, कहाँ जाए वहीं मलमूत्र भी कर देते हैं वो। अरे बोले ऐसे थोड़ी होता, मलमूत्र कर देते हैं। तो मेरे ही सामने एक हाथी छाप आता है, एक बांस के कागज कितना बड़ा पैकेट, हाथी छाप तम्बाकू। तो उस हाथी छाप तम्बाकू का पैकेट उसने थोड़ा फाड़ कर उसमें से निकाला। तो तम्बाकू वाले लोग उसमें से कुछ कूड़ा कचड़ा अलग निकालते हैं। वो भगवान को हमारी बातें ही सत्य करनी होगी, क्यों मुंह में 32 दांत है ना, 32 दांत वाले की बात प्रायः सच्ची निकलती है। तो इतना सा कुछ उसमें सूखा सूखा सा टुकड़ा जैसा था। मैंने कहा ये क्या है? तो अलग उसको डालकर थोड़ा जल उस पर छोड़ा गया तो मनुष्य का मल निकला। हम बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, अपनी आंखों से देखी घटना। सूखी विष्ठा निकली वो। अब आए ऐसी घिन भई, जो कहता था मर जाएंगे तम्बाकू नहीं छोड़ेंगे। अरे बोले महाराज बात तो बिल्कुल सत्य है। मैंने कहा इस समय गर्म है लोहा, इसी समय चोट पड़नी चाहिए, फेंक इसको तुरंत। बोले अब तो महाराज पैसा, बोले फेंक नाली में फेंक, थूक दे इसके ऊपर, फेंक करके थूकी, खत्म हो गई। हमारे खाक चौक में एक महात्मा रहते थे, गोमती शरण जी, बहुत अच्छे महात्मा थे, भोले भाले महात्मा थे। और महाराज जी उनसे हंसी करते रहते थे। गोमती शरण जी को देखा ना? कहते हैं महाराज हमारे गुरु महाराज ने कही कि तम्बाकू छोड़ दो नहीं मर जाओ। हमने तम्बाकू नहीं छोड़ी, गुरु जी की आज्ञा नहीं मानी। डॉक्टर ने कही मर जाओ, पर हमने तम्बाकू नहीं छोड़ी। और हमने कोई बात ऐसी उनसे कह दी कि उनको इतना मन में घृणा हुई। बोले पर डॉक्टर ने कही, गुरु ने कही तम्बाकू नहीं छोड़ी, आप कह रहे हैं अब मन कर रहा हो हमारा जोड़वे को, तो खाकचौक की बात है। पर बोले कि ये जितना हम चूना ले आए हैं और तम्बाकू जो है हम जो लाए हैं पैसा में खरीद के, ये ख़त्म हो जाएगी और फिर हम दोबारा नहीं खरीदेंगे। मैंने कहा देखो डबुलिया में चूना तुमने भिजा रखा है, फिर कहोगे भी चूना बाकी है, तो फिर तम्बाकू लो, फिर तम्बाकू फिर चूना, कोई न कुछ बनी रहेगी, तब क्या करें? मैंने कहा चूना और तम्बाकू सामने भक्तमाल के सामने नाली है, इसी में पटक दो और खखार करके थोड़ा थूक दो, बस चले आओ। ऐसे ही उन्होंने किया और महाराज उनकी तम्बाकू जीवन पर्यंत के लिए छूट गई। तंबाकू नहीं खानी चाहिए, न तंबाकू खाना चाहिए न पीना चाहिए। पता नहीं इनको रामतीर्थदास जी को पता होगा
सिख परंपरा में तंबाकू खाने पीने का बड़ा निषेध उनके धर्म ग्रंथों में किया गया। आज भी जो सच्चे सिख सरदार होते हैं वो तंबाकू नहीं छूते हैं। क्यों नहीं छूते, उसके पीछे कारण क्या है? यही कारण है, तंबाकू खाना प्रत्यक्ष गोमांस भक्षण के तुल्य है। तंबाकू खाने पीने वाले ब्राह्मण को मंत्र सिद्धि नहीं होती, ये पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी कहते थे। मंत्र सिद्धि भी होगी तो चली जाएगी, मंत्र सिद्धि नहीं होगी उसको। हाँ, अशुद्ध तंत्र मंत्र भले ही सिद्ध हो जाएं, पर सात्विक देवी देवताओं के पवित्र मंत्र कभी सिद्ध नहीं होंगे। जो तंबाकू खाता उसको मंत्र सिद्धि नहीं होती, गुरुजी कहते थे। तो ये बात तो चलो आ गई। और भी कहते हैं कि गाय के कान से भी कुछ मल गिरा, उससे बैगन उत्पन्न हो गया, इसलिए बैगन भी भोग लगना निषिद्ध है। गोपुच्छ से गोभी हो गया, इसलिए फूल वाला गोभी भी खाना निषिद्ध है। गोभी, बैगन, ये सब भगवान को भोग नहीं लगते। अब सब खाए चले जा रहे हैं। क्यों? धर्मशास्त्रों में श्रद्धा नहीं रह गई। पद्म पुराण में लिखा है, यो भक्षेत वृंताकम तस्य दूर तरो हरि। जो बैगन खाता है उससे भगवान दूर रहते हैं। एक बार बैगन खा लेने के बाद उसका संस्कार शरीर में 27 दिन तक रहता है। 27 दिन के भीतर मृत्यु हो जाए तो वो पुण्यात्मा व्यक्ति भी नरक चला जाएगा बैगन के दुष्प्रभाव से। पर उसमें भी थोड़ा सा भेद लोग खोज लेते हैं। शास्त्रों में 2 तरह के वचन मिलते हैं कि वृंताका का निषेध जहाँ है वह श्वेत वृंताक का निषेध है। सफ़ेद बैगन नहीं खाना चाहिए। शालिग्राम जी के जैसा एकदम चमकता हुआ काला कलूटा हो तो भोग लगाया जा सकता है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। पर मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो निषिद्ध वस्तु है उसको नहीं ही खाओ। तो क्या तुम्हारा घाटा हो जाएगा? मर जाओगे क्या? नहीं खानी तो मत खाओ। तो इतने कष्ट से कल्प वृक्ष भगवान लेकर के आए। हाँ, फिर क्या हुआ? देवताओं ने घेर कर भगवान को बंदी बनाना चाहा, तो भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी ने ऐसी हवा चलाई अपने पंखों से कि जैसे सूखे पत्ता उड़ते हैं, ऐसी सूखे पत्ते के समान ऐरावत उड़ने लग गया। इंद्र कहीं उड़ रहे, ऐरावत कहीं उड़ रहे। अब देवताओं को भारी लज्जा हुई कि जिनके वाहन के पवन से हम लोग सूखे पत्ते के जैसे आसमान में उड़ रहे हैं, उनसे हम लड़ेंगे क्या, युद्ध क्या करेंगे? बिसरी सकल युद्ध के इच्छा, और भगवान कल्प वृक्ष लेके आए, सत्यभामा जी के आंगन में लगा दिया। कब तक? जब तक भगवान ने द्वारिका लीला की। और जैसी द्वारिका लीला का संवरण किया तो कल्प वृक्ष फिर नंदन वन में स्वर्ग में चला गया। आप लोग कहेंगे, आप कहते थे हम संक्षेप में कहेंगे, इतनी लंबी पुराण की कथा कह दी आपने। अरे भाई, कल्प वृक्ष की बात तो कहनी पड़ेगी। कहते बिलसती मही कल्प बेली मुद मनोरथ परित। पहले इतने कष्ट से देवताओं को कल्प वृक्ष मिला और भगवान को भी कल्प वृक्ष लाने में इतनी परेशानी हुई, वो भी सीमित समय तक के लिए आया, फिर स्वर्ग का कल्प वृक्ष स्वर्ग में चला गया। लेकिन इस धरती का प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष तो श्री गंगा जी हैं। गंगा जी का सेवन करके जो चाहोगे सो मिल जाएगा। कल्प वृक्ष नहीं, ये तो क्या करें, अगतिक गति है कवियों के पास, कल्प वृक्ष से बढ़ करके हैं। कल्प वृक्ष स्वर्ग का वैभव दे सकता है, धरती के वैभव दे सकता है, ज्ञान नहीं दे सकता, वैराग्य नहीं दे सकता, भक्ति नहीं दे सकता। गंगा जी ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों देने वाली हैं, भगवान को प्रदान कर देने वाली हैं। इसलिए कल्प वृक्ष से बढ़कर हैं गंगा जी। बिलसती मही कल्प बेली मुद मनोरथ फरित।